नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, आंतरिक परिवर्तन और रिश्तों का बदलना। क्या कभी किसी ने यह महसूस किया है कि जैसे जैसे जीवन एक सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है, कुछ लोग चुपचाप जिंदगी से दूर होने लगते हैं, बिना किसी मनमुटाव के, बिना किसी तकरार के। बस अचानक एक दिन यह एहसास होता है कि उनके बीच का वो पुराना जुड़ाव अब कहीं खो गया है। अगर कोई आज इस दौर से गुजर रहा है तो उसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि भीतर हो रहे एक गहरे और खूबसूरत परिवर्तन का संकेत है। जब आत्मा अपनी उच्च चेतना की ओर कदम बढ़ाती है तो पुरानी ऊर्जा और पुराने संबंध अपने आप पीछे छूटने लगते हैं। असल में यह दूरी किसी रिश्ते की हार नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। जब कोई व्यक्ति खुद को तराशना शुरू करता है, अपनी सीमाओं को पहचानता है और हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देता है, तो उसकी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। हर वह रिश्ता जो किसी की पुरानी कमजोरी या निर्भरता पर टिका था, वह उसकी नई ताकत को सहन नहीं कर पाता। जब भीतर शांति को प्राथमिकता दी जाने लगती है तो जीवन से वह हर एक बोझ हटने लगता है जो उस शांति में बाधा बनता है। यह सफर खुद को खोने का नहीं, बल्कि खुद के असली स्वरूप को पाने का है। जब कहानी बदलती है तो रंगमंच के किरदार भी बदल जाते हैं। इसलिए जो पीछे छूट रहा है उसे बिना किसी शिकायत के विदा करना ही समझदारी है, क्योंकि आगे के सफर में केवल वही साथ चल पाएंगे जो इस नई चेतना से मेल खाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, पुरानी पहचान से जुड़ा व्यक्ति। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला करता है तो सबसे पहला बदलाव उसके रिश्तों के दायरे में नजर आता है। इस यात्रा में जो पहला व्यक्ति पीछे छूटता है वह असल में उसकी पुरानी पहचान से बेहद गहराई से जुड़ा होता है। यह वह इंसान है जो उसे हमेशा उसी पुराने रूप में देखना चाहता था जैसा वह सालों पहले था, जब वह कमजोर था, जब वह खुद पर संदेह करता था और जब अपने छोटे से छोटे फैसले के लिए भी दूसरों की राय और मंजूरी पर निर्भर रहता था। सामने वाले व्यक्ति को उसका वही पुराना रूप पसंद था, क्योंकि उस स्थिति में उसे नियंत्रित करना बहुत आसान था। उसे अपनी मर्जी के मुताबिक समझाना, उसकी सोच को सीमित रखना और उसे आगे बढ़ने से रोकना बेहद सहज था। लेकिन समय के साथ जब भीतर एक खामोश क्रांति जन्म लेती है तो सब कुछ बदलने लगता है। अब वह इंसान हर बात पर बिना सोचे समझे हाँ नहीं कहता। उसने दूसरों को खुश करने की अंधी दौड़ से खुद को बाहर निकाल लिया है। अब वह अपने दिल की आवाज को सुनने लगा है, अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेने लगा है और सबसे बड़ी बात, उसने सही जगह पर ना कहना सीख लिया है। यही आत्मसम्मान और मजबूती उस पुराने साथी को असहज कर देती है, क्योंकि अब यह बदला हुआ इंसान उसकी बनाई हुई मानसिक छवि में फिट नहीं बैठता। वह आज भी उसे पुराने चश्मे से देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ अब एक नया परिपक्व व्यक्तित्व खड़ा है। उसे लगता है कि सामने वाला बदल गया है या उसमें अहंकार आ गया है, जबकि सच तो यह है कि वह इंसान पहली बार अपने असली और वास्तविक स्वरूप में आ रहा है। वह इस नई ताकत को स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि अगर वह इसे स्वीकार कर ले तो खुद को बदलने की चुनौती सामने आ जाएगी और हर कोई बदलाव के इस कठिन दौर से गुजरने का साहस नहीं रख पाता। नतीजतन वह धीरे धीरे फासले बनाने लगता है। पहले बातें कम होती हैं, फिर मुलाकातों का सिलसिला थमता है और एक दिन वह पूरी तरह जीवन से बाहर हो जाता है। यह दूरी कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि जो रिश्ता कमजोरी पर टिका था वह अब इस नई ताकत की उड़ान को झेलने के काबिल नहीं रहा। दूसरा संकेत,
ऊर्जा का लाभ उठाने वाला व्यक्ति इस सफर में जो दूसरा व्यक्ति पीछे छूटने लगता है, वह असल में किसी के जीवन में केवल एक खास मकसद से शामिल होता है, सामने वाले की सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाना। कुछ लोग हमारे आसपास सिर्फ इसलिए बने रहते हैं क्योंकि उन्हें हमसे लगातार कुछ न कुछ मिल रहा होता है, चाहे वह हमारा कीमती समय हो, हमारा पूरा ध्यान हो, हमारी गहरी भावनाएं हो या फिर हमारी पॉजिटिव वाइब्स। जाने अनजाने इंसान उनके लिए एक ऐसा अटूट स्रोत बन जाता है जहां से वे हमेशा सुकून और मानसिक सहारा पाने आते हैं। जब भी वे परेशान होते, अपनी उलझनों को लेकर आ जाते, जब भी उन्हें कोई सुनने वाला चाहिए होता, तो यह इंसान बिना किसी सवाल के साफ दिल से हमेशा उपलब्ध रहता। उसे लगता था कि यह रिश्ता बहुत सच्चा और गहरा है। लेकिन आत्मविकास की यात्रा में एक ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान खुद को गहराई से समझना शुरू करता है। उसे यह एहसास होने लगता है कि हर बार दूसरों को सब कुछ सौंप देना और खुद को भीतर से पूरी तरह खाली कर देना सही नहीं है। यहीं से एक स्वस्थ और जरूरी बदलाव की शुरुआत होती है। अब वह इंसान हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध रहना बंद कर देता है। जहां पहले वह दूसरों की भावनाओं के बहाव में खुद को बहा देता था, अब वह अपनी प्राथमिकताओं और सीमाओं बाउंड्रीज को महत्व देने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी ऊर्जा बहुत कीमती है और इसे हर जगह बेवजह खर्च करना खुद को कमजोर बनाना है। जब वह खुद को खोकर दूसरों को पाने की इस कोशिश को बंद करता है, तो पूरा समीकरण ही बदल जाता है। जो लोग अब तक उसकी ऊर्जा के आदी हो चुके थे, उन्हें अचानक एक बड़ा फर्क महसूस होने लगता है। उन्हें लगता है कि सामने वाला इंसान बदल गया है, रूखा हो गया है, जबकि असलियत यह होती है कि वह इंसान पहली बार समझदारी और गरिमा के साथ रिश्ते निभाना सीख रहा होता है। परिणाम स्वरूप जो लोग सिर्फ उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल करने आते थे, वे धीरे धीरे दूरी बनाने लगते हैं। उनके कॉल्स कम हो जाते हैं, संदेश आने बंद हो जाते हैं और वे तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब उन्हें वह मुफ्त का लाभ नहीं मिल रहा जो पहले मिलता था। लेकिन यह दूरी किसी की हार नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जीत है। यह इस बात का साफ संकेत है कि इंसान जाग चुका है, अपनी कीमत पहचान चुका है। जो रिश्ते सिर्फ लेन देन और स्वार्थ पर टिके होते हैं, वे आत्मसम्मान की मजबूत दीवार आते ही अपने आप ढह जाते हैं। तीसरा संकेत, आपके विकास से डरने वाला व्यक्ति आंतरिक प्रगति के मार्ग में जो तीसरा व्यक्ति पीछे छूटता है, उसका अलग होना सबसे सूक्ष्म और गहरा होता है। यह वह इंसान नहीं है जो किसी दुर्भावना की वजह से दूर जाता है, बल्कि वह इसलिए दूरी बना लेता है क्योंकि सामने वाले का सही दिशा में बढ़ना उसे अंदर तक झकझोर देता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन, अपार शांति और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने लगता है, तो उसकी यह चमक आसपास के लोगों को अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देती है। और सच तो यह है कि हर इंसान अपने भीतर के सच और अपनी कमियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होता। जब किसी के भीतर एक वास्तविक रूपांतरण आता है, तो केवल उसकी बाहरी आदतें नहीं बदलती, बल्कि उसका पूरा आभामंडल ऑरा बदल जाता है। उसकी सोच का स्तर और जीवन को देखने का नजरिया बिल्कुल नया हो जाता है। पहले जहां वह हर छोटी बड़ी बात पर विचलित हो जाता था या दूसरों को खुश करने के लिए अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लेता था, अब वह अपने अधिकारों और अपने मन की शांति के लिए दृढ़ता से खड़ा होना सीख जाता है। जब आत्मा जागृत होती है, तो पुरानी दुनिया का ताना बाना अपने आप बिखरने लगता है। यही वह मोड़ है जहां कुछ लोगों के भीतर एक अनजाना डर पैदा होता है। जो लोग पहले उसे आसानी से प्रभावित या नियंत्रित कर लेते थे, जब वे देखते हैं कि अब वह इंसान अपने फैसले खुद ले रहा है और पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुका है, तो वे घबरा जाते हैं। यह डर उसे खोने का नहीं, बल्कि उस पर से अपना प्रभाव और नियंत्रण खो देने का होता है। वे इस नई और मजबूत पहचान के सामने खुद को छोटा और ठहरा हुआ महसूस करते हैं। सामने वाले की शांति उन्हें अपनी बेचैनी की याद दिलाती है और उसका आगे बढ़ना उन्हें अपनी ही रुकावटों का एहसास कराता है। इस असहजता से बचने के लिए वे सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, बिना किसी झगड़े के चुपचाप पीछे हट जाना।
उनके व्यवहार की गर्माहट कम होने लगती है और वे धीरे धीरे एक अजनबी की तरह दूर हो जाते हैं। लेकिन इस अलगाव से दुखी होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यह दूरी इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि यात्रा बिल्कुल सही दिशा में है। जब आप अपनी चेतना को ऊंचा उठाते हैं तो जो लोग अपनी सीमाओं में बंधे रहना चाहते हैं वे उस ऊंची उड़ान में आपका साथ नहीं निभा सकते। उन्हें शांतिपूर्वक विदा करना ही जीवन का नियम है। चौथा संकेत, दिखावे और गॉसिप से जुड़े रिश्तों का टूटना। इस यात्रा का जो चौथा और अंतिम संकेत है वह बहुत ही व्यावहारिक और आज के दौर से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब कोई व्यक्ति आत्मविकास की राह पर आगे बढ़ता है तो उसके जीवन से वे लोग सबसे पहले दूर होने लगते हैं जिनकी संगति केवल बाहरी दिखावे, मनोरंजन या दूसरों की कमियां निकालने, गॉसिप पर टिकी थी। हमारे सामाजिक जीवन में कई ऐसे रिश्ते होते हैं जिनकी नींव ही इस बात पर रखी होती है कि मिलकर किसी तीसरे की आलोचना करनी है या सिर्फ पार्टियों और सोशल मीडिया पर साथ दिखकर अपनी झूठी चमकदमक का प्रदर्शन करना है। लेकिन जैसे ही किसी इंसान के भीतर एक सकारात्मक बदलाव आता है, उसकी चेतना और सोच का स्तर ऊंचा उठने लगता है। अब उसे दूसरों की बुराई करने में कोई रस नहीं आता, न ही उसे व्यर्थ के दिखावे में अपनी कीमती ऊर्जा गंवाना पसंद होता है। अब उसे भीड़ का वह खोखला शोर थकाने लगता है और उसकी जगह एकांत का सुकून उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। वह इंसान अब अपनी बातें सच और सादगी के साथ रखना पसंद करता है। जब वह इन निरर्थक चर्चाओं से खुद को पीछे खींचने लगता है और गॉसिप का हिस्सा बनने से मना कर देता है तो सामने वाले लोगों को उसका यह व्यवहार अखरने लगता है। वे लोग उसे घमंडी, अजीब या असामाजिक समझने लगते हैं। लेकिन असलियत यह होती है कि उस इंसान की ऊर्जा अब इन सतही और व्यर्थ की बातों से बहुत ऊपर उठ चुकी है। जो रिश्ते केवल मनोरंजन और समय काटने के लिए बने थे, वे इस नई वैचारिक गहराई को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब सामने वाले को अपनी गपशप और दिखावे के लिए पुराना साथी नहीं मिलता तो वह खुद ब खुद अपनी राहें अलग कर लेता है। यह दूरी किसी भी मायने में कोई नुकसान नहीं है, बल्कि यह जीवन की एक बहुत ही सुंदर और जरूरी सफाई है। यह इस बात का संकेत है कि इंसान अब मानसिक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो चुका है। जब आप अपने जीवन में सच और शांति को चुनते हैं तो झूठ और दिखावे के तिनके अपने आप बिखर जाते हैं। इस तरह के रिश्तों का जाना वास्तव में एक अदृश्य आशीर्वाद है, क्योंकि अब वह स्थान खाली हो रहा है जहां भविष्य में कुछ सच्चे, गहरे और प्रेरणादायक लोग प्रवेश कर सकेंगे जो आपकी नई यात्रा के हमसफर बनेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।